हो गई स्टार्ट। ठीक है, नमस्ते सभी स्टूडेंट को। ठीक है, अब कल इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, तो जंतुओं में भी तीन अवस्थाएं बताई थी कल मैंने आप लोगों को, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली अवस्था का नाम क्या था? किशोरावस्था। दूसरी अवस्था का क्या नाम था? प्रजनन अवस्था। तीसरी अवस्था का क्या नाम था? जीर्णता अवस्था। तीन अवस्थाएं थी। ठीक है, और पादपों में भी तीन अवस्थाएं थी। तो पहली अवस्था का नाम क्या था? कायिक अवस्था। ठीक है, और इसकी दूसरी अवस्था भी प्रजनन अवस्था थी और इसकी तीसरी अवस्था भी जीर्णता अवस्था थी। ठीक है ना, तो हमें तो इनके बारे में पढ़ना है, ये एक अवस्था है कौन सी है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। पहली अवस्था पढ़ने वाले हम किशोरावस्था। ठीक है, अब देखो किशोरावस्था क्या होता है। किशोरावस्था क्या होती है? यह जीवन चक्र की वह अवस्था है, ठीक है, या लैंगिक जनन की वह अवस्था है जिसमें सभी सजीव अपना विकास पूर्ण कर लेते हैं। जितना विकास होना है उतना विकास हो गया है। कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी आप लोगों की लंबाई जितनी बढ़नी है उतनी बढ़ गई, तो आप लोग कौन से विकास में आ गए? किशोरावस्था में। जैसे मेरी जितनी भी लंबाई बढ़नी थी मैं इतना लंबा हो चुका हूं, मेरे जितने भी अंगों का विकास होना था मेरे सभी अंगों का विकास हो चुका है। तो अभी मैं कौन सी अवस्था में हूँ? किशोरा अवस्था में हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। यह लैंगिक जनन या जीवन की वह अवस्था है जिसमें सभी अंगों का विकास हो जाता है तथा इसके अंदर जो लैंगिक अंग होंगे, लैंगिक अंग से मतलब है नर के अंदर लैंगिक अंग एक तो शिश्न होता है, वृषण होता है। ठीक है, और मादाओं के अंदर जो लैंगिक अंग होते हैं वो योनि होती है और गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, ये सब उसके लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है, तो इन सब का विकास जिस अवस्था में पूर्ण हो जाता है उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं। बहुत ही सिंपल अवस्था है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा? यह जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें सभी सजीव, यह जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें सभी सजीव अपनी वृद्धि पूर्ण कर लेते हैं। अपनी वृद्धि पूर्ण कर लेते हैं। यह जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें सभी सजीव अपनी वृद्धि पूर्ण कर लेते हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, और एक इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंटली थोड़ी मजाक की लाइन है, इसे जीवन की धूर्त अवस्था भी कहते हैं। धूर्त का मतलब होता है चालाकी करना। ठीक है, अब आप लोगों को पता है सही,
आप सब लोग कौन सी अवस्था में हो? किशोरावस्था में। तो जितनी भी चालाकियां करोगे आप लोग, ठीक है ना, जितने भी चालाकियां करोगे या जितना भी दिमाग पूरा बातें दिमाग चलता है वो इसी अवस्था में चलता है, ठीक है ना। तो किशोरावस्था को क्या कहा गया है? जीवन की धूर्त अवस्था भी कहा गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये तो है किशोरावस्था की बात। दूसरी कौन सी अवस्था है बताओ? कल तो बताया था मैंने, प्रजनन अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? प्रजनन अवस्था है, ठीक है। अब प्रजनन अवस्था को तो द्वितीय अवस्था बताया गया है। अभी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यह क्या है? जीवन की द्वितीय अवस्था है। इसमें क्या होगा कि सभी सजीवों का लैंगिक विकास और जनन करने की क्षमता क्या हो जाएगी? इसमें विकसित हो जाती है। इसमें क्या होगा? सभी सजीवों के लैंगिक अंगों का विकास। सजीवों के लैंगिक अंगों का विकास क्या होगा? प्रजनन क्षमता में प्रजनन की बात कर रहे हैं तो लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण हो जाएगा। और लैंगिक अंगों का विकास, सजीवों के लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण हो जाता है और उनमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण हो जाएगा। जो भी लैंगिक अंग है उनका विकास क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। और लैंगिक अंगों के विकास के साथ, पूर्ण होने के साथ साथ क्या होगा? उनमें प्रजनन क्षमता भी क्या हो जाएगी? विकसित हो जाती है। उनमें क्या हो जाएगा? प्रजनन क्षमता विकसित हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भाई इनमें प्रजनन क्षमता विकसित हो रही है या लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण हो रहा है। प्रजनन क्षमता विकसित हो रही है या लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण हो रहा है, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या होगा? नर के अंदर तो क्या होता है? इसमें नर के अंदर, ठीक है, नर के अंदर तो आप लोगों को पता होगा, नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम सुना है आप लोगों ने? हार्मोन है ये, याद है कि नहीं है? पता है ना? आप लोगों ने भी 12th में जो पहले वाली बुक थी उसमें प्रजनन अंग वगैरह सब थे, सारे हार्मोन थे। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो नर हार्मोन होता है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों कौन से होते हैं? मादा हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एक वर्ड से और जानते हैं, एंड्रोजन। जो इसमें क्या होगा? जो नर होता है, नर के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का विकास हो जाता है और मादाओं के अंदर मादाओं में कौन से हार्मोन? एक तो एस्ट्रोजन और एक दूसरा कौन सा है बताओ? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। मादाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होने लगते हैं, ठीक है। तो प्रजनन क्षमता में क्या होगा कि सभी अंगों का विकास पूर्ण हो जाता है और इसमें क्या होगा? प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है।
और इसमें किस प्रकार से बताया जाएगा, नर के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन तथा मादाओं के अंदर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी किशोरावस्था और प्रजनन अवस्था की बात है। ठीक है, अब तीसरी और अंतिम अवस्था, तीसरी अवस्था कौन सी अवस्था थी, जीर्णता अवस्था। घर पे बैठे बैठे बोल लिया करो, वहां पर बैठे बैठे। ठीक है, तो पहली तो किशोरावस्था थी, दूसरी प्रजनन अवस्था है और तीसरी जीर्णता अवस्था है। ठीक है, अब ये जीर्णता अवस्था पढ़ने से पहले हम जो प्रजनन की जो ये अवस्थाएं, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जनन चक्र वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो ये जीर्णतावस्था तो बाद में पढ़ेंगे। अब थोड़े प्रजनन के बारे में देखते हैं, प्रजनन क्या है, कितने प्रकार का है। अब देखो, जो भी स्तनधारी प्राणी होते हैं, दो प्रकार का जनन चक्र पाया जाता है। ठीक है ना, तो जनन चक्र कितना प्रकार का होगा, दो प्रकार का। एक तो कौन कौन सा, एक तो कौन सा होता है मध्य चक्र, और दूसरा कौन सा होता है रज चक्र। इस मध्य चक्र को बोलते हैं हम एस्ट्रस साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल। ठीक है, दूसरा है रज चक्र। इस रज चक्र के बहुत सारे नाम हैं, जैसे एक नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, रज चक्र, ऋतुस्राव, सुने होंगे आप लोगों ने ऋतुस्राव, माहवारी, इसको महामारी मत लिख देना, आप लोग लिख दो महामारी, महामारी नहीं मत लिखना, इसको लिखना माहवारी। ठीक है ना, महामारी तो अभी चल रही है कोरोना वाली, नहीं तो एक तो पढ़ने में ही गलत कर दो, माहवारी लिखना है कि महामारी लिखना है। ठीक है, इसका अगला नाम क्या है, मासिक स्त्राव। ठीक है, अगला नाम क्या है, आर्तव चक्र, एक और नाम है रजोधर्म, एक और नाम है मेनस्ट्रुअल, क्या नाम है इसका, मेनस्ट्रुअल साइकिल। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने सुना होगा एमसी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सामान्य भाषा में आप लोगों ने सुना होगा एमसी, एमसी क्या बोलते हैं, ये एमसी का मतलब क्या होता है, मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, कई लोग समझते नहीं है तो डायरेक्ट उटपटांग वर्ड बोलते हैं, तो एमसी का फुल फॉर्म क्या है, मेनस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये मेनस्ट्रुअल साइकिल था, और बोर्ड में इन सब में से ये वाला वर्ड काम में लिया गया है। ठीक है, बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, आर्तव चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम इसीलिए लिखाए गए आप लोगों को, कोई सा भी नाम एग्जाम में आ सकता है। आगे बात समझ में, तो आर्तव चक्र ये वाला वर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब हमें पढ़ना है मध्य चक्र और रज चक्र क्या होता है। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इनको। ठीक है, सारे नाम देख लेना आप लोग बोर्ड से। ये ओ की जगह कई जगह मैंने एस्ट्रस भी लिखा हुआ है, ASTRUS, एस्ट्रस भी देखा।
अब पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम इसमें। मध्य चक्र। तो जो भी स्तनधारी प्राणी होते हैं ना, उन स्तनधारी प्राणियों के अंदर जो भी स्तनधारी प्राणी होगा, तो स्तनधारी प्राणियों में क्या होगा, दो प्रकार के जनन चक्र पाए जाते हैं। एक तो मध्य चक्र होगा और एक रज चक्र होगा। तो मध्य चक्र किन में पाया जाता है और रज चक्र किन में पाया जाता है, ये देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो जो मध्य चक्र होता है वो आप लोगों ने प्राइमेट्स गण के सदस्य सुने होंगे। प्राइमेट्स गण के सदस्य कौन से होते हैं? प्राइमेट्स गण के सदस्य कौन कौन से हैं? मनुष्य, बंदर, कपी। कपी अब मतलब अपने पूर्वज मतलब चिंपैंजी जैसे प्राणी। ठीक है, तो प्राइमेट्स गण के सदस्य कौन से? मनुष्य, बंदर और कपी, ये सब प्राइमेट्स गण के सदस्य हैं। तो इन सदस्यों को छोड़कर जितने भी स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं, उन सब प्राणियों में मध्य चक्र पाया जाता है। तो प्राइमेट्स गण के सदस्यों को छोड़कर अन्य स्तनधारियों में मध्य चक्र पाया जाता है। आगे बात समझ में? तो अन्य जितने भी स्तनधारी होंगे, गाय, बकरी, सुअर, गधा, घोड़ा, ये जितने भी स्तनधारी प्राणी है ना, उन सब में क्या होगा कि कौन सा चक्र पाया जाएगा? मध्य चक्र पाया जाता है। ठीक है, तो प्राइमेट्स गण के सदस्य आप लोग समझ गए, मनुष्य, बंदर और कपी होते हैं। अब ध्यान से आप लोग इस चीज को सुनना कि इसमें जो मध्य चक्र होता है, इस मध्य चक्र में मध्य का अर्थ होता है मादा की उत्तेजन अवस्था। क्या होता है? मध्य चक्र में मध्य का अर्थ मादा की उत्तेजन अवस्था। मध्य चक्र में मध्य का अर्थ क्या होता है? मादा की उत्तेजन अवस्था होता है। अब ये उत्तेजन अवस्था से क्या मतलब है कि उत्तेजन अवस्था से मतलब है कि इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक स्त्राव होने लगता है और मादा प्राणी प्रजनन के लिए तैयार रहती है। आगे बात समझ में? तो मध्य चक्र पढ़ रहे हैं पहला, तो मध्य चक्र कौन से जीवों में पाया जाएगा? पहली बात तो ये, मध्य चक्र किसमें पाया जाएगा? प्राइमेट्स गण के सदस्यों को छोड़कर। प्राइमेट्स गण के सदस्य कौन कौन से हैं? मनुष्य, बंदर, कपी। इन सब सदस्यों को क्या करना है? छोड़ना है। इनको छोड़ने के बाद जो भी अन्य स्तनधारी, गाय, बकरी, सुअर, जो भी आप लोग जानते हो, उन सब स्तनधारियों में क्या होगा? मध्य चक्र पाया जाता है। मध्य चक्र में मध्य का अर्थ क्या होता है? मादा की उत्तेजन अवस्था। मध्य चक्र में क्या होगा? मादा की उत्तेजन अवस्था। आगे बात समझ में? और मादा की उत्तेजन अवस्था से मतलब क्या है कि इस अवस्था में मादाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि से मतलब क्या है कि इस समय वो प्रजनन के लिए क्या करती है? तैयार रहती है। आगे बात समझ में? तो यह प्रजनन के लिए तैयार रहती है। अब देखो, मध्य चक्र के आधार पर प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? एक मध्यकारी, दूसरा है द्विमध्यकारी, और तीसरा कौन सा है? बहुमध्यकारी प्राणी। ठीक है, तो प्राणी मध्य चक्र के आधार पर प्राणियों कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक तो एक मध्यकारी, एक द्विमध्यकारी और एक बहुमध्यकारी। अब एक से तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्राणी जो एक वर्ष में एक बार ही लैंगिक उत्तेजना करते हैं। एक मध्यकारी का मतलब क्या है कि ऐसे प्राणी जो एक वर्ष में एक बार ही लैंगिक उत्तेजना करते हैं। एक वर्ष में एक बार ही लैंगिक उत्तेजना करते हैं। एक वर्ष में एक बार लैंगिक उत्तेजना का मतलब है कि वो एक वर्ष में एक बार ही प्रजनन की क्रिया करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रोजाना प्रजनन की इच्छा रखते हो। ठीक है ना, मतलब मैथुन करने की जो इच्छा होती है वो एक वर्ष में उनमें एक बार ही होती है। तो ऐसे प्राणी जो एक वर्ष में एक बार ही लैंगिक उत्तेजना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम एक मध्यकारी प्राणी कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है ना, तो एक मध्यकारी प्राणी कौन से होंगे? एक तो लोमड़ी, हिरण और चमगादड़। यहाँ कहां लिखूं उसको? मैं यहां लिख देता हूं, लोमड़ी, हिरण, लोमड़ी, हिरण, चमगादड़ भी लिखो क्या? चमगादड़। ठीक है, अब एक मध्यकारी के बाद द्विमध्यकारी तो आप लोग अपने आप ही समझ गए होंगे कि ऐसे प्राणी जो एक वर्ष में 2 बार लैंगिक उत्तेजना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम द्विमध्यकारी प्राणी कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्राणी जो एक वर्ष में 2 बार लैंगिक उत्तेजना करते हैं, 2 बार लैंगिक उत्तेजना करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विमध्यकारी प्राणी कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। ठीक है, और तीसरा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुमध्यकारी प्राणी क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो एक वर्ष में कई बार लैंगिक उत्तेजना करते हैं। ऐसे प्राणी जो एक वर्ष में कई बार लैंगिक उत्तेजना करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुमध्यकारी प्राणी कहते हैं। जैसे चूहा और गिलहरी। चूहा और गिलहरी ये सब क्या हैं? बहुमध्यकारी प्राणी होते हैं। लेकिन इनमें एक नोट डाल के एक बात और लिखनी है कि मनुष्य में मध्यचक्र तो नहीं पाया जाता। नोट लिख लेना इसको। मनुष्य में मध्यचक्र नहीं पाया जाता है, लेकिन मनुष्य क्या है? बहुमध्यकारी प्राणी है। वो एक वर्ष में कितनी ही बार, मनुष्य है ना जो एक वर्ष में कितनी ही बार लैंगिक उत्तेजना कर सकता है, मतलब जब मनुष्य की इच्छा होती है जब वो प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं। तो एक वर्ष में कितनी ही बार इच्छा हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम बहुमध्यकारी प्राणी कहते हैं। लेकिन इसमें ये जो मनुष्य है उसमें मध्यचक्र नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब मनुष्य में मध्यचक्र नहीं पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा? मनुष्य में रज चक्र पाया जाता है। अब रज चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग समझ गए सारा? किसी को कोई दिक्कत है क्या?
है क्या भाई? क्यों अंकित नहीं है? नहीं है ना दिक्कत? ठीक है, एक बार देख लेते हैं मध्यचक्र। मध्यचक्र किसमें पाया जाएगा? जो प्राइमेट्स गण के सदस्य हैं उनको छोड़कर अन्य सभी स्तनधारियों में मध्यचक्र पाया जाता है। मध्यचक्र में मध्य का अर्थ क्या होता है? मादा की उत्तेजन अवस्था। क्या होता है? मादा की उत्तेजन अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है? मादाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन अत्यधिक तीव्र मात्रा में स्रावित होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? मादाओं में प्रजनन की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है। ठीक है, अब मध्य चक्र के आधार पर प्राणी कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में। एक मध्यकारी, द्विमध्यकारी और बहुमध्यकारी। एक मध्यकारी का मतलब क्या हो गया? एक वर्ष में एक ही बार लैंगिक उत्तेजना करते हैं, वो एक मध्यकारी। द्विमध्यकारी का मतलब क्या होगा? जो एक वर्ष में 2 बार लैंगिक उत्तेजना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? द्विमध्यकारी। बहुमध्यकारी का मतलब क्या हो गया? एक वर्ष में बहुत बार लैंगिक उत्तेजना करते हैं उन्हें बहुमध्यकारी प्राणी कहते हैं। ये सबके एग्जाम्पल है, वो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ये आप लोगों के मध्य चक्र भी कंप्लीट हो चुका। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रज चक्र। ठीक है, आगे यहां तक की बात समझ में? आज के लिए इतना ही।